इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी लड़की को जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़की के पास ऐसी ताकतें हैं ना तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही पुलिस की बंदूकें। ये बात उस लड़के को पता नहीं होती और इसका राज क्या है, कहां से आई उसके पास ऐसी पावर्स। इस मूवी में ऐसी सच्चाइयों पे से पर्दा हटेगा जिन्हें देखने के बाद हर किसी की ये मूवी फेवरेट बन जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें डोंग सियोक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो एक कॉलेज के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि एक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा था। उस लड़की का नाम जी ओन होता है। वो जी ओन के पास भागकर जाता है और उसे बचाता है। डोंग सियोक जी ओन को बचाता है और उसे एक टैक्सी में घर भेज देता है, लेकिन अब वो आदमी उल्टा डोंग सियोक को ही मारने लगता है। अगले दिन डोंग सियोक जी ओन से कैफे में मिलने के लिए आता है। उस आदमी से लड़ाई में डोंग सियोक के काफी ज्यादा चोटें आई थी। ये देखकर जी ओन को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसी की वजह से डोंग सियोक को इतनी चोटें लगी थी। ऐसा करते करते डोंग सियोक और जी ओन करीब आने लगते हैं। वो दोनों साथ में काफी टाइम बिताने लगते हैं। डोंग सियोक भी जी ओन को पसंद करने लगा था और जी ओन भी डोंग सियोक को पसंद करने लगी थी। दरअसल में डोंग सियोक पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने वाला था। वो अपने मॉम डैड के पास जाता है और उनसे बोलता है कि उसे अब विदेश नहीं जाना, अगर वो जाएगा तो जी ओन के साथ ही जाएगा। लेकिन डोंग सियोक के मॉम डैड बहुत ज्यादा बेकार थे। वो उससे मना कर देते हैं और वो उसे अकेला ही विदेश भेजने वाले थे। डोंग सियोक जी ओन के पास जाता है और वो उसे बताता है कि वो पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जा रहा है। ये बात सुनकर जी ओन को बहुत बुरा लगता है। वो डोंग सियोक से जाने के लिए मना करती है, लेकिन डोंग सियोक की मजबूरी थी, उसे 6 महीने के लिए विदेश जाना ही होगा। जाने से पहले वो जियोन के साथ मिलकर टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए डोंग सियोक जाकर जियोन के लिए एक रिंग खरीद लेता है। दूसरी साइड जियोन डोंग सियोक के लिए शूज खरीदती है। डोंग सियोक ने कमरे को काफी अच्छी तरीके से सजाया होता है। वो आज रात जियोन को प्रपोज करने वाला था। अब वो जियोन को कॉल करता है, लेकिन जियोन उसकी कॉल नहीं उठाती। वो बहुत देर तक जियोन को कॉल करता रहता है, लेकिन अभी तक जियोन उसकी कॉल नहीं उठाती। उसे लग रहा था कि जियोन उसकी विदेश जाने वाली बात पर अभी भी नाराज है, इसीलिए अब डोंग सियोक उसके फ्लैट पर जाता है। वो उसके फ्लैट को बहुत तेज पीटने लगता है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। डोंग सियोक जियोन के फ्लैट के बाहर बैठा रहता है और वो पूरी रात उसका इंतजार करता है, लेकिन जियोन फिर भी गेट नहीं खोलती। अब डोंग सियोक के विदेश जाने का टाइम आ चुका था। वो जियोन के लिए खरीदी हुई रिंग और साथ में एक नोट उसके बाहर बैग में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब जियोन के फ्लैट के बाहर एक लड़की आती है। वो कुछ सामान डिलीवर करने के लिए आई थी। वो देखती है बैग के अंदर काफी कीमती रिंग रखी हुई है। वो उस रिंग को चुरा लेती है और डोंग सियोक का रखा हुआ नोट नीचे ही गिर जाता है। अब आखिरकार जियोन उस फ्लैट के बाहर आती है। वो देखती है फ्लैट के बाहर एक नोट पड़ा हुआ था। वो उस नोट को पढ़ने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बीत चुके थे। जियोन अपने कमरे में बैठी हुई होती है। वो डोंग सियोक का अभी भी इंतजार कर रही थी। तभी जियोन की बिल्डिंग के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा था। उसे एक दीवार के अंदर से चेहरा बाहर की साइड आता दिखता है। वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वो पुलिस को सारी बात बताता है। अब हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। सभी लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर जा रहे होते हैं। दरअसल में वो बिल्डिंग रेनोवेट होने वाली थी। उस बिल्डिंग की ओनर जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है जियोन ने अभी तक अपना रूम खाली नहीं किया था। वो उसका गेट नॉक करती है और उससे बोलती है कि ये रूम खाली कर देना चाहिए, लेकिन जियोन उससे मना कर देती है। वो इस घर को खाली नहीं करेगी। बिल्डिंग की ओनर जियोन के घर के अंदर घुस जाती है। वो देखती है जियोन सामने ही खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से जियोन की आंखें काली हो जाती हैं। बिल्डिंग की ओनर उसे देख के डर जाती है और वहां से डरकर भागने लगती है, लेकिन जियोन टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाती है। वो भागकर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। दूसरी साइड हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अभी एक लेडी इंस्पेक्टर की न्यू पोस्टिंग हुई है। उसे पुलिस ऑफिसर बताता है उस बिल्डिंग के बाहर हमें कुछ महीने पहले एक लाश पड़ी हुई मिली थी। वो लाश एक आदमी की थी और उसकी आंख में एक रॉड घुसी हुई थी और उसी लाश के बाद से उस बिल्डिंग में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। दूसरी साइड बिल्डिंग की ओनर पुलिस ऑफिसर को लेकर जियोन की बिल्डिंग के बाहर जाती है। वो उसके रूम के बाहर पहुंचकर उसके गेट को नॉक करते हैं। जियोन उनकी सभी बातों का सही से जवाब देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे रूम खाली करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियोन उनसे भी साफ मना कर देती है। अब पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती जियोन के घर के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन जियोन के पास काफी पावर थी। वो उस पुलिस ऑफिसर को एक ही धक्के में बाहर निकाल देती है। वो तीनों देखते हैं जियोन का हाथ बहुत लंबा हो चुका था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर वहां से भाग जाते हैं और बिल्डिंग ओनर वहीं बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर डर के भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो दोनों पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को जाकर सारी बात बताते हैं। अब उस बिल्डिंग के बाहर स्पेशल फोर्स की स्वाट टीम को बुलाया जाता है। उनका जनरल उन्हें ऑर्डर देता है कि बिल्डिंग के अंदर एक खतरनाक लड़की है और उसके पास पावर्स भी हैं। अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो तुम उसे शूट कर देना। स्वाट टीम जनरल की बातों को
फॉलो करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वो जियोन के गेट में एक छेद करते हैं और उसके अंदर एक कैमरा घुसा देते हैं। अंदर जियोन को गुस्सा आ चुका था। वो एक पेंसिल को उठाती है और उसी छेद की मदद से एक पुलिस ऑफिसर की आंख फोड़ देती है। लेकिन तभी स्वाट टीम घर के अंदर घुस जाती है। वो देखते हैं जियोन आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने जर्नल को कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन जर्नल को कैमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सोफे पर बैठी हुई जियोन दिख ही नहीं रही थी। जियोन आराम से बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से स्वाट टीम के ऑफिसर से वहाँ एक तस्वीर गिर जाती है। वो इतनी तेज चिल्लाती है कि उसकी आवाज बिल्डिंग के बाहर तक जाती है। जियोन अपने कई सारे क्लोन बना लेती है और वो स्वाट टीम के ऑफिसर्स को मारने लगती है। बाहर से जनरल को स्वाट टीम के ऑफिसर्स अजीब तरीके से हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें जियोन दिख ही नहीं रही थी। उन्हें लगता है स्वाट टीम पागल हो चुकी है और वो कांटेक्ट करके स्वाट टीम को बाहर बुलाते हैं। अब स्वाट टीम परेशान होकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, लेकिन अब तक जियोन गायब हो चुकी थी। स्वाट टीम समझ जाते हैं कि ये लड़की ज्यादा खतरनाक है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जियोन टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ जाती है। स्वाट टीम उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब जियोन जाकर उस तस्वीर को उठाती है। उस तस्वीर के अंदर डोंग सियोक की फोटो भी थी और इसी वजह से उसे ज्यादा गुस्सा आया था। अब पुलिस की एक मीटिंग होती है। पुलिस को समझ आ रहा था कि जियोन एक भूत है, इसीलिए वो 2 पुलिस ऑफिसर को तांत्रिकों के पास भेजते हैं। ये तांत्रिक भूत प्रेत को भगाने का काम करते हैं, इसीलिए उन दोनों को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा जाता है। वो जियोन के घर के बाहर एक पेपर चिपकाता है, जिसकी वजह से उस पूरी बिल्डिंग में काली सी परछाई आ जाती है। अब वो दोनों तांत्रिक घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं जियोन एक सोफे के ऊपर सो रही थी और ये सब उस पेपर को लगाने की वजह से ही हुआ था। अब वो तांत्रिक उस घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस घर के बाथरूम के पास पहुंचते हैं तो अजीब सी हवाएं चलने लगती हैं। वो उस बाथरूम को खोलते हैं। वो देखते हैं अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि जियोन की ही थी, यानी कि असलियत में जियोन मर चुकी थी और जियोन के पास पावर्स इसीलिए थी क्योंकि वो एक भूत बन चुकी थी। वो तांत्रिक उस लाश को एक कपड़े में लपेट लेते हैं और उसके ऊपर एक पेपर चिपका देते हैं, लेकिन तांत्रिक का रखा हुआ वो पेपर हवा से उड़ जाता है। अब जियोन जाग चुकी थी। तांत्रिक उससे इस घर को खाली करने के लिए बोलते हैं और इस दुनिया से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियोन बोलती है उसे किसी से मिलना है और वो उससे बिना मिले इस दुनिया से नहीं जाएगी। अब जियोन को गुस्सा आ चुका था। वो घर की सारी चीजों को हवा में उड़ा देती है और उन चीजों को तांत्रिक के ऊपर फेंकने लगती है। तांत्रिक काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अचानक से एक दिन डोंग सियोक वहाँ आ चुका था। वो उस बिल्डिंग के बाहर अपनी नेबर के पास जाता है क्योंकि बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा था। डोंग सियोक अपनी नेबर से बोलता है उस बिल्डिंग के अंदर मेरी दोस्त रहती है, लेकिन उस बिल्डिंग का गेट बंद है, जिस पर उसकी नेबर पूछती है कि वो कौन से नंबर के रूम में रहती है। डोंग सियोक बताता है कि वो 402 नंबर में रहती है। नेबर को याद आ जाता है कि उसी रूम के अंदर जियोन रहती है। वो डोंग सियोक को बताती है अभी तक जियोन ने उस घर को खाली नहीं किया है। डोंग सियोक नेबर की पूरी बात सुने ही वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर जियोन के गेट के बाहर पहुँचता है। वो जियोन के गेट को खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। वो देखता है जियोन सामने ही खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो जियोन के पास पहुँचता है जियोन उसे मारने लगती है क्योंकि वो उसकी बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो उसे छोड़कर विदेश चला गया था। जियोन डोंग सियोक से बोलती है कि आज तक उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। डोंग सियोक उसे बताता है कि उसने जाने के बाद उसे काफी सारी कॉल की थी, लेकिन उसकी कॉल जियोन उठा ही नहीं रही थी। इसीलिए उसने अपने दोस्त को कॉल किया, लेकिन डोंग सियोक के दोस्त ने उससे झूठ बोल दिया कि जियोन किसी और लड़के को डेट कर रही है और डोंग सियोक ने अपने दोस्त की इन बातों पे यकीन कर लिया था और इसी वजह से उसने जियोन को दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन अब जियोन उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देती है। काफी टाइम बाद वो दोनों करीब आते हैं। अगले दिन डोंग सियोक उठकर कुछ खाने के लिए लेने जाता है, लेकिन बिल्डिंग से निकलते ही उसकी नेबर उसे रोक लेती है। वो डोंग सियोक से बोलती है तुम मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गए थे। वो उसे बताती है कि जियोन एक भूत है। उसने काफी सारे पुलिस ऑफिसर को भी मारा था और उसके पास अजीब सी पावर्स भी हैं, लेकिन डोंग सियोक को अपनी नेबर पर भरोसा नहीं होता। वो उसकी बात सुने बिना ही वापस घर चला जाता है। डोंग सियोक जियोन को खाना खिलाने के बाद अपनी गोद में लिटाकर सुलाता है, लेकिन डोंग सियोक अपने बैग को अपनी नेबर के पास ही छोड़ गया था, इसीलिए उसकी नेबर उसके बैग को पुलिस स्टेशन भेज देती है। पुलिस डोंग सियोक के बैग को चेक करती है। उन्हें बैग के अंदर से एक पासपोर्ट मिलता है। वो पासपोर्ट डोंग सियोक का था। वो देखते हैं डोंग सियोक 6 महीने पहले यहाँ से गया था, लेकिन उसके पासपोर्ट पर वापस आने का कोई
कोई भी स्टैंप नहीं लगा हुआ था। तो वो बिना पासपोर्ट के स्टैंप लगे विदेश से यहाँ कैसे आया। अब पुलिस डॉन सियोक के बारे में पता करने लगती है। वो उसके विदेश में सारे कॉन्टेक्ट ढूंढती है। उन्हें पता चलता है विदेश के अंदर डॉन सियोक का एक डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है। जी हाँ, डॉन सियोक भी मर चुका है। ये बात देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉन सियोक और जियोन को दिखाया जाता है। डॉन सियोक जियोन से बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उसके जाते ही जियोन रोने लगती है और वहीं गेट के बाहर खड़ा होकर डॉन सियोक भी रो रहा होता है। अब हमें डॉन सियोक का पास्ट दिखाया जाता है। डॉन सियोक जब विदेश में था तो उसके पास उसके एक दूसरे दोस्त की कॉल आई थी। उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसके मॉम डैड बहुत बेकार हैं और उसके मॉम डैड ने ही उसके दोस्त से झूठ बुलवाया था कि जियोन किसी और लड़के को डेट कर रही है। डॉन सियोक को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत विदेश से निकलने के लिए प्लान करने लगा। वो जल्दबाजी में वापस आना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। डॉन सियोक के मरते ही उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे एक आदमी यानी कि डेथ लेने के लिए आया था। उसके ऊपर जाने का टाइम आ चुका था, लेकिन डॉन सियोक उसके आगे हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो उससे बोलता है उसे जियोन को एक बार दिल भरकर गले लगाना है और उसके बाद वो उसके साथ ऊपर चला जाएगा। डेथ उसकी बात मान जाता है। डॉन सियोक और डेथ एक प्लेन के बाहर लटक कर वापस आ जाते हैं और इसी तरीके से वो कोरिया आया था और इसी वजह से पुलिस को उसके पासपोर्ट पर वापस आने का कोई क्लू नहीं मिला था। अब हमें जियोन का पास्ट दिखाया जाता है। जियोन अपने गेट के बाहर खड़ी हुई थी। ये वो टाइम था जब जियोन डॉन सियोक के नोट को पढ़ रही थी। उसके अंदर लिखा हुआ था वो जियोन को बहुत पसंद करता है और वो उसके साथ लाइफ बिताना चाहता है। वो पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना चाहता है। उसने पूरी रात बाहर बैठकर उसका इंतजार किया क्योंकि वो उसे रिंग पहनाकर उसके साथ शादी करना चाहता था। ये बातें पढ़कर जियोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी जियोन की डेथ भी उसके सामने आ गई। यानी कि अभी तक जियोन भी मर चुकी थी और यही वजह थी जिस वजह से वो डॉन सियोक से मिलने नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। जियोन भी अपनी डेथ से बोलती है कि वो एक बार डॉन सियोक से मिलना चाहती है। अब डॉन सियोक अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ उसके दोस्त की शादी होने वाली थी। उसके सामने लड़की वाले बैठे हुए थे। डॉन सियोक आत्मा बनकर अपने दोस्त के अंदर घुस जाता है और लड़की वालों से काफी ज्यादा बेकार बातें करने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त की शादी टूट जाती है और ये करके उसने अपने दोस्त से बदला ले लिया था। दूसरी साइड जियोन के पास दोनों डेथ रीपर्स आ चुके थे। वो जियोन से बोलते हैं कि अब तुम दोनों मिल चुके हो और अब तुम्हें वादे अनुसार वापस चलना होगा। अब डॉन सियोक घर पर वापस आता है। वो देखता है दोनों डेथ रीपर्स जियोन के साथ बैठे हुए थे। वो समझ चुका था कि जियोन को उसके मरने की बात पता चल चुकी है। ये उस टाइम की बात है जब जियोन तैयार होकर डॉन सियोक से मिलने जा रही थी, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है और ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये आदमी जियोन को मूवी के स्टार्टिंग में परेशान कर रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जियोन का डैड है, लेकिन वो जियोन को बहुत गंदी नजरों से देखता है। वो उसे काफी ज्यादा पीटता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसके खुद के डैड ही उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जियोन अपने पास रखी हुई एक लोहे का सरिया उसकी आंख में घुसा देती है, लेकिन आंख में सरिया घुसने के बाद भी वो जियोन को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन धोखे से खुद ही बिल्डिंग की बालकनी से गिरकर मर जाता है। और ये वही लाश है जो पुलिस ऑफिसर को बिल्डिंग के बाहर मिली थी। जियोन बाथरूम में आती है। वो शीशे के अंदर देखती है कि उसकी गर्दन में भी एक पेंसिल घुसी हुई थी। लड़ाई के दौरान उसके डैड ने उसकी गर्दन में एक पेंसिल घुसा दी थी। जियोन को चक्कर आने लगते हैं। वो बाथरूम में ही बैठ जाती है। उसके फोन पर डॉन सियोक की कॉलें आई जा रही थी और ये वही टाइम था जब डॉन सियोक बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। काश उस रात डॉन सियोक जियोन के घर के अंदर घुस गया होता तो शायद जियोन बच जाती और डॉन सियोक भी विदेश नहीं जाता तो वो भी बच जाता, लेकिन फिलहाल ज्यादा खून बहने की वजह से जियोन मर जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक दूसरे की स्टोरी सुनने के बाद वो दोनों काफी इमोशनल हो चुके थे। उनकी बातें सुनकर डेथ रीपर्स को भी रोना आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर वो तांत्रिक आ जाते हैं। वो अस्पताल से बाहर आ चुके थे। वो जियोन की आत्मा को सजा देना चाहता था क्योंकि जियोन ने काफी सारे लोगों को परेशान किया है। तांत्रिक जियोन के ऊपर खून फेंकता है जिससे जियोन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अब डॉन सियोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो एक तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और दूसरे तांत्रिक को मारने लगता है। वो तांत्रिक मरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डेथ रीपर्स पहुंच जाते हैं। वो डॉन सियोक को ये करने से रोक लेते हैं, लेकिन अब तांत्रिक को भी समझ आ चुका था कि उन दोनों का प्यार सच्चा है। वो दोनों मरने के बाद भी एक दूसरे के ही हैं और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। तांत्रिक उन्हें बताता है कि अगर उन दोनों की किसी भी तरीके से शादी करा दी जाए तो मरने के बाद भी वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन डेथ रीपर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं आता कि उनकी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन तांत्रिक सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वो बिल्डिंग के नेबर और कुछ पुलिस ऑफिसर को वहाँ बुलाता है। वहाँ उनके नेबर के सामने जियोन और डॉन सियोक की शादी कर दी जाती है। अब डेथ रीपर्स उन दोनों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। आसमान में हमें 2 तारे चमकते दिखाई देते हैं, यानी कि
डॉन सेओक और जी ऑन मरने के बाद भी साथ थे। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।